एक लैंड जिहाद का केस आया है। गाजियाबाद में एक गर्ग परिवार है, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वनवासी कल्याण आश्रम में पिछले 40 वर्षों से जुड़े रहे। उनके बेटा नहीं था, उनकी केवल बेटी थी। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, लगभग 25-25 करोड़ उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी चारों बेटियों के नाम कर दिया। आपके दिल्ली में चौहान बांगड़ एक जगह है, जो दिल्ली वाले हैं उनको पता होगा, चौहान बांगड़। नाम उसका चौहान बांगड़ है, कोई चौहान बचा नहीं है, सारे चौहान अब वहां पे कन्वर्ट हो चुके हैं। वहां का लड़का गाजियाबाद के गर्ग साहब की बेटी को ट्रैप करता है, पहचान छिपा के ट्रैप करता है। उसके बाद उसको बियर बार, हुक्का बार ले जाता है। शुरुआत लब जिहाद से होती है, नेक्स्ट होता है ड्रग जिहाद, उसको ड्रग एडिक्ट बनाता है। जब वो ड्रग एडिक्ट हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर शादी का दबाव डालती है, फिर कहती है लेकिन शादी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं तो पाक हूं, तुम नापाक हो, तो पहले तुम पाक बनो। तो तीसरा जिहाद आ गया, कौन सा? धर्मांतरण जिहाद। जब वो भी कंप्लीट हो गया, उसने कन्वर्ट हो गई, घर में नमाज पढ़ने लग गई, पिताजी ने देखा, हार्ट अटैक आ गया। जिस गर्ग साहब के घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता था, उनकी बेटी नमाज पढ़ रही है, स्वाभाविक सी बात है हार्ट अटैक आएगा। उसके बाद वो कहता है शादी तब करूंगा जब ये पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दोगे। वो क्या करे लड़की, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। प्रॉपर्टी भी उसने तैयार हो गई देने के लिए, लेकिन उसने फोन उठाना बंद कर दिया। उसके मन में कुछ और होगा कि फोन नहीं उठाऊंगा तो कुछ और भी प्रॉपर्टीज जो है, कुछ प्रॉपर्टी उसने दिया। एक BMW और एक फॉर्च्यूनर उसने बुक करवा लिया गर्ग साहब की बेटी से। सोचिए, शादी नहीं हुई है, दहेज पहले ले रहा है, एक BMW और एक फॉर्च्यूनर, अपने लिए BMW, भाई के लिए फॉर्च्यूनर, और बेटी ने चेक काट के दे भी दिया, लेकिन बोला अभी और प्रॉपर्टी बची, उसको भी नाम कर दो। अंत में बेटी ने सुसाइड कर लिया। गर्ग साहब की एक बेटी गई तो एक बेटी नहीं गई, एक पूरा वंश चला गया। उससे दो बच्चे होते, पूरी एक चैन खत्म हो गई। और मूल कारण, क्योंकि हमारे देश में लब जिहाद पे कुछ राज्यों ने कानून तो बनाया है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे कानून नहीं है। चूंकि ये घटना पूरी दिल्ली में हो रही थी, तो यूपी सरकार ने तो लब जिहाद पे कानून बना दिया, लेकिन चूंकि हमारे सेंट्रल में कोई कानून नहीं है, इसलिए लब जिहाद दिल्ली में चल रहा था, तो यूपी पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। यूपी पुलिस तब कुछ कर पाई जब उस बेटी ने सुसाइड कर लिया। तो एक तरफ लब जिहाद हो रहा है, फिर ड्रग जिहाद, फिर धर्मांतरण जिहाद, फिर लैंड जिहाद, और नतीजा क्या है? हम घट रहे हैं। नतीजा क्या है? हम, और अगर हम जहां घटेंगे तो हम कटेंगे, ये पक्का मान के चलिए। और जहां जहां घटे वहां कटे। दुनिया का सबसे बड़ा भव्य विशाल शंकर जी का मंदिर गांधार में था, गांधार नरेश ने बनवाया था। न उस मंदिर की कोई ईंट बची और न कोई वहां शिव भक्त बचा। है कोई अफगानिस्तान में कोई शंकर जी का पुजारी बचा? कोई मंदिर बचा क्या? नहीं। दुनिया का बहुत ही भव्य और विशाल विष्णु मंदिर कैकेयी नरेश ने बनवाया था, जहां से माता कैकेयी आई थी। आज की डेट में उसको पाकिस्तान कहते हैं। न मंदिर बचा, न विष्णु के भक्त बचे। हमारे 51 शक्तिपीठ हैं, है ना, इतना सबको आइडिया होगा। 51 शक्तिपीठ, उसमें से एक शक्तिपीठ हिंगलाज पाकिस्तान में है, 5 शक्तिपीठ वर्तमान बांग्लादेश में है, ईस्ट बंगाल। 45 शक्तिपीठ हमारे पास, 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में और 1 शक्तिपीठ पाकिस्तान में। लेकिन बांग्लादेश में भी घटे तो कटना शुरू हुए। अगले 2-3 साल के अंदर वो शक्तिपीठ भी खत्म, न वहां कोई माता का न मंदिर बचे, न माता के भक्त बचेंगे। मैं तो अभी इसी वर्ष ना जून के महीने में
चौधरी साहब के मैं शहर में गया था, शिलांग में मेरा कार्यक्रम आपने रखा हुआ था। तो मैं जहां जाता हूं तो गूगल करके देख लेता हूं वहां कोई हमारा प्रसिद्ध मंदिर है क्या। तो मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि हमारे 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ जयंतेश्वरी है, जो शिलांग से 50 किलोमीटर दूर है। मैंने चौधरी साहब को बोला कि मुझे जाना है, जरा अपना शक्तिपीठ जयंतेश्वरी दर्शन करना है। इनको तो सब पता होगा वहां कैसी स्थिति होगी, तो पहले तो थोड़ा हिचकिचा रहे थे। मैंने बोला नहीं, मुझे तो जाना है। तो गाड़ी इन्होंने भेजा, हम गए वहां पे, ड्राइवर पहुंचा दिया। मैंने कहा मंदिर कहां है? बोले यही तो है। अरे हमने कहा यहां तो कुंडी लगी है बाहर से। बोला साहब यही मंदिर है। हमने कहा पुजारी कहां है? बोला पुजारी देखिए वहां फोन नंबर लिखा है, इसी पे फोन करिए, पुजारी को पता चल जाएगा। अनिल देशमुख या ऐसे कुछ नाम है, मुझे याद आ रहा है, अनिल देशमुख। मैंने पुजारी को फोन किया। सोचिए, हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जयंतेश्वरी, जिसका मंदिर बंद है, कोई दर्शन करने वाला नहीं है और पुजारी भी नहीं है। मैंने कंफर्म करने के लिए फोन किया कि भाई अनिल जी मैं यहां हूं, मुझे कीर्तेश्वरी मंदिर में दर्शन करना है माता का, मैं सही जगह पे हूं क्या? बोले हाँ आप बिल्कुल सही जगह पे है। हमने कहा यहां तो कुंडी लगी है, दर्शन कैसे करूं? बोले कुंडी खोल के जाके दर्शन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम घट गए तो हमारे मंदिर। इसलिए मैं खास तौर पे अग्रवाल धर्मशाला बनवाने वाले अग्रवाल समाज से कह रहा हूं, धर्मशाला बनाने से हिंदू समाज नहीं बचेगा, हिंदू बचेगा तब आपकी धर्मशाला बचेगी। ये जैन मंदिर, जैन धर्मशाला बनाने वाले सभी अपने मैं जैन भाइयों से कह रहा हूं, पहले हिंदुओं को बचाने का प्रयास करिए, मंदिर बनवाने का प्रयास मत करिए। क्योंकि दुनिया का सबसे भव्य भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर मुल्तान में था। आज वहां पे नमाज पढ़ी जाती है 5 बार, वहां मदरसा खुल चुका है पार्श्वनाथ मंदिर में मुल्तान में। तो पहले यह सुनिश्चित करिए घटे न, संख्या कम न हो। शिलांग में खत्म हो गए, जयंतेश्वरी मंदिर बंद है। मुल्तान में खत्म हो गए, पार्श्वनाथ जैन मंदिर बंद है। हिंगलाज में खत्म हो गए, मंदिर बंद है। 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश के 2-3 साल में वहां भी मंदिर बंद हो जाएगा। और बाकी तो छोड़ो, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। मेरी पीएल चल रही है, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे 300 तहसीलें, उनमें 300 की 300 में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 25% राज्यों में खत्म हो गए, 25% जिलों में खत्म हो गए, 25% तहसीलों में खत्म हो गए। लेकिन हमको लगता सब ठीक है। क्यों ठीक लगता है? वो हमारी आदत है। हम वही गलती कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने किया। आडवाणी जी को भी एक दिन पहले नहीं पता था कि अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। मनमोहन सिंह जी को भी नहीं पता था एक दिन पहले कि अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। इंद्र कुमार गुजराल साहब को भी नहीं पता था कि अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, राजेंद्र कुमार, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, इनको भी नहीं पता था एक दिन पहले कि मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। भागे कि नहीं भागे? जोर से बताइए जरा। बांग्लादेश वालों को, ढाका वालों को, चटगांव वालों को जुलाई में पता था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? नहीं। और जानते वहां क्या हो रहा है? घर में आते हैं, पति को पकड़ लेते हैं और पत्नी का बलात्कार करते हैं पति के सामने। बच्चों को पकड़ लेते हैं और बच्चों के सामने मां का बलात्कार करते हैं। पिता को पकड़ लेते हैं, पिता देखता रहता है, उसकी बेटी का बलात्कार होता है। पति को पकड़ लेते हैं और पति देखता रहता है, उसकी पत्नी का बलात्कार हो रहा है। और ये सामने बलात्कार इसलिए करते हैं कि मन में इतना खौफ पैदा हो जाए कि अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भाग जाए। अच्छा बाकी तो छोड़ो, 1978 में संभल में क्या हुआ था, जहां आजकल खुदाई चल रही है। अग्रवाल समाज वहां रहता था, धंधा व्यापार करता था, सबको उन्होंने पैसे भी दे रखे थे। और एक दिन इकट्ठा हुए, हाथ पैर काट काट के सबको इकट्ठा किया,
टायर डाला, सबको जला दिया, सब मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भाग गए, उनके मकान दुकान पे कब्जा हो गया। और मंदिर भी इतने दिन से बंद पड़ा हुआ था, मंदिर आप जाके, सुप्रीम कोर्ट भी था, संसद भी था, प्रधानमंत्री भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, राष्ट्रपति भी, राज्यपाल भी, मुख्यमंत्री भी, हाई कोर्ट भी। संभल के दंगाइयों को फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। संभल के दंगाइयों की प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? संभल के दंगाइयों की नागरिकता खत्म हुई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवाई बदलनी पड़ती है। और आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपके बेटे की तबीयत खराब है, डॉक्टर आपको बहुत पसंद है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, दवाई दे रहा है, लेकिन बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही है, अगली बार जा रहे हो फिर वही दवाई दे रहा है, बच्चे की तबीयत और बिगड़ रही है, अगली बार गए आपने फिर उसने वही दवाई दिया, दवाई बदल नहीं रहा है, बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई। अब आप बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे या डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब तुम्हारी दवाई घटिया है, इस दवाई को बदलो? जोर से बोलिए जरा। लगता कंफ्यूजन है। क्या करेंगे आप? बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे क्या? डॉक्टर बहुत पसंद हो, बड़ा अच्छा हो, बहुत अच्छी बातें करता हो, तब भी अपने बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे क्या? इसलिए मैं कहता हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, दवा बदलवानी पड़ेगी। अपने अपने सांसदों विधायकों को पकड़िए, उनको बताइए भैया दवाई बदलो। दवाई बदलना उनका काम है, इसीलिए उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है। और मिलता किस लिए? भाषण देने के लिए थोड़ी मिलता है। डॉक्टर भाषण बहुत अच्छा देता हो लेकिन अच्छी दवाई ना देता हो तो डॉक्टर अच्छा है कि बेकार है? जोर से बोलिए जरा। ड्राइवर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता हो, ठीक से गाड़ी ना चलाता हो, वो अच्छा ड्राइवर है, बेकार है? वैसे ही सांसद विधायक मंत्री बहुत अच्छे अच्छे भाषण देते हो लेकिन अच्छा नियम कानून न बनाए तो अच्छे हैं कि बेकार है? बेकार। उनको बताएगा कौन तुम बेकार हो? उनको बताएगा कौन तुम हराम का खा रहे हो? कौन बताएगा? सबको बताना पड़ेगा, केवल मेरे कहने से बात नहीं बनेगी। अपने बच्चों की चिंता है, अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, अपने नाती पोते की चिंता है तो बोल लो आप, और नहीं बोलोगे तो ठीक है। जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, जो ढाका में हुआ, अगर वही इंतजार करना तो इंतजार करिए, फिर क्या दिक्कत? मेरे अकेले कहने से नहीं होगा, हम तो केवल आपको रास्ता बता सकते हैं, करना आपको भी पड़ेगा।